तो हे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई अब हमारे पास सिर्फ एक दिन रह गया केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, फालतू की इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर तुमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अगर तुम्हारा 20% सिलेबस हुआ है, 10% सिलेबस हुआ है, तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए। मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा कुछ सिलेबस कंप्लीट किया नहीं है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ तुम भी इसको फॉलो कर सकते हो आखिरी मोमेंट पे। सो इधर उधर की मैं बातें नहीं करूंगा, बट उससे पहले तुम लोग ये देख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। चीज़ बता देता हूँ कि हमारे केमिस्ट्री और बोर्ड्स का एग्जाम बचा हुआ है, तो अगर तुम्हें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या फिर रिसोर्सेज के पीडीएफ चाहिए, सैम्पल पेपर्स वगैरह, तो वो सब तुम्हें कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बोर्ड पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुम उस पर चले आना। वहाँ पे तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो, बिल्कुल फ्रीली तुम्हें ये सब चीज़ें व्हाट्सएप पे ही मिल जाती हैं। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं रात के, और ये व्लॉग मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह जाएगा। जब तुम लोग देख रहे हो दोपहर के 12 बजे के अराउंड, तब भी तुम अगर वीडियो देख रहे हो तो तब भी तुम ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अभी देखो, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक को पहले हटा दो। अभी तक तुमने जितना पढ़ लिया ऑर्गेनिक में ठीक है, अभी पहले फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक करो, क्योंकि वो तुम इजीली तुम कर सकते हो। ऑर्गेनिक में तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम उसकी वजह से तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक भी खराब हो सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों को कंप्लीट करना है। कैसे करना है, सबसे पहले देखो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट सीरियसली बता रहा हूँ, मैं मुनील सर से कर रहा हूँ। मुनील सर ने 40-40 मिनट में करवाया है, 40-40 मिनट में तुम्हें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। ऐसे मुनीर सर के काफ़ी सारे, हर चैप्टर के तुम्हें 40 मिनट के लेक्चर मिल जाएंगे, 50 मिनट के लेक्चर मिल जाएंगे। तुम्हें उससे पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, जिसमें सर ने सिर्फ फॉर्मूला वगैरह बताए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें, सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। तो उसको करने के बाद तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो या तो तुम पहले ट्राई कर सकते हो, तुमने जो भी थ्योरी पढ़ा उसके फॉर्मूलेस वगैरह एक बार देखो, एंड देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद से लगाना ट्राई करना। बट नहीं बनेंगे तो उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, मुनील सर के ही तुम्हें क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि ये वाला सॉल्यूशन वाला वीडियो, जिसमें कि सर ने पूरे इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए हैं। तो ऐसे तुम भरत पंचाल सर के भी देख सकते हो, मैंने वो भी खोल के रखा था, मैं भी उससे ही कर रहा था। तो तुम ऐसे पहले थ्योरी करो 40 मिनट में, अंदर उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम अभी अभी भी देख रहे हो ना, तो अभी भी कर सकते हो तुम ये। तुम्हें देखो 2x पे, 1.5x पे भी देखोगे, 1x पे भी देखोगे, तब भी तुम्हारे 40 मिनट में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर का। देन उसके बाद फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें 1 घंटा दो हर एक चैप्टर को। ऐसे करते करते तुम्हारे फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। और सीरियसली मैं भी ऐसी सेम कर रहा हूँ, सेम चीज़ फॉलो करो। अभी तक मेरे सिर्फ मैंने फिजिकल का भी ऐसे कंप्लीट कर चुका है अपना, अब मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूंगा। और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसका मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल है मेरा, उस पर तुम्हें भेज दूंगा, तुम लोग वो भी ज्वाइन कर लेना। और ऑर्गेनिक में मैं सिर्फ बताऊं मेरा कितना हुआ, तो ऑर्गेनिक में सिर्फ मेरा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हुआ है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके बाद करूंगा बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस करूंगा डायरेक्ट। मुझे पता है ये 2 चैप्टर्स के लिए पिछले कुछ चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, बट मैं भाई दोनों को रटने वाला हूँ, सिंपली रटूंगा, उसमें जितने भी रिएक्शन है उनको रटूंगा। और जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, और उनके भी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उनको भी, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस 1-2 उनको भी रट लूंगा। बेसिकली मैं अभी रात के 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी मैंने प्लान किया कि मैं 4 बजे तक पढ़ूंगा, देन इसके बाद फिर 2-3 घंटे सो जाऊंगा, फिर सुबह उठ करके वापस से पूरा दिन भर पढ़ना है, और फिर रात में सो करके अगले दिन एग्जाम देने जाना। भाई अब तो भाई या तो केमिस्ट्री खत्म होगी या तो मैं खत्म होऊंगा, क्योंकि जो मैंने फिजिक्स में हक के आया हूँ ना भाई, उसको कवर करने के लिए केमिस्ट्री में थोड़े नंबर तो लाने पड़ेंगे मुझे। सो दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी तो जो तुम्हें फॉलो करनी है आखिरी दिन पे भाई। इसके अलावा कुछ और मत फॉलो करना है कि तुम 5 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, 2-4, इतने बड़े बड़े लेक्चर बिल्कुल 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 भी मत देखना भाई, वरना तुम सोचोगे वन शॉट देख करके तुम अगले दिन पेपर देने जाओगे भाई, भग दोगे एग्जाम में, बहुत खराब जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम बस छोटे से बस फॉर्मूला वगैरह देख लो चैप्टर के, एंड देन फिर पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू रट लो चाहो तो तुम, क्योंकि पीवाईक्यू से बाहर जो एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा टीचर्स ने बोला भाई, ऐसा टीचर्स ने बोला, ठीक है। तो मैं बस वही फॉलो कर रहा हूँ। और हाँ, जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ तो या तो लैपटॉप होना चाहिए या तो फ़ोन होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मैंने अपने फ़ोन साइड रख दिया था, दूसरे रूम में रख दिया था, फेंक दिया था भाई, क्योंकि मैं दिन भर रील्स स्क्रॉल करने लगता हूँ, और उससे तो दूर रखना भाई। आज तो रील्स तो देखना ही मत आज, ठीक है। तो भाई बस वीडियो को पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चैनल पे नए हो तो, और वीडियो को लाइक करके जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हें खत्म करना ही भाई। अब तो तुम्हें कम बैक करके दिखाना है कि भाई केमिस्ट्री की ऐसी की तैसी, ताकि तुम जब एग्जाम देकर आओ ना तो फिर वीडियो में मेरे आकर के बोलना कि भाई फाड़ दी हमने केमिस्ट्री के, ठीक है। बस याद रखना तुम्हें केमिस्ट्री की फाड़नी है, ये मत करना कि भाई केमिस्ट्री तुम्हारी फाड़ दे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कल। ऑल द बेस्ट तुम्हारी केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। आई होप हम सबका अच्छा एग्जाम जाए, सब एटलीस्ट 45 के ऊपर आ ही जाए सबके, ताकि भाई ठीक है 45 के ऊपर सबका टारगेट होना चाहिए, और बाकी जिसके 70 में से 70 टारगेट है, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।